नमस्कार सभी को। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, यह वीडियो इतिहास विषय से संबंधित है। हर कोई व्यक्ति इस विषय में रुचि रखता हो या ना रखता हो, ये मायने नहीं रखता, लेकिन इस विषय की वर्तमान में क्या प्रासंगिकता है। प्रतिस्पर्धा के दौर में, हर प्रकार के कंपटीशन में यह विषय अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को सुनिश्चित करता है, इसलिए इसको पढ़ना पड़ता है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि विद्यार्थी इसके तथ्यों को, बहुत सारी सूचनाओं को याद नहीं रख पाते हैं और वनडे एग्जाम्स में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके साथ अन्य जो एग्ज़ाम्स है थोड़े बड़े लेवल के, उनमें भी इस विषय की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। तो हर कोई ये जानना चाहता है कि इसको कैसे समझें और कैसे अधिकतर तथ्यों को याद कर पाएँ और एक इंटरेस्टिंग तरीके से, एक रुचिकर भाव के साथ इस विषय को हम समझ पाएँ। इसको लेकर के कुछ बातें करेंगे। देखिए, ऐसा है कि हम ज़्यादातर समय इसको सिर्फ इन्फॉर्मेटिव या सिर्फ सूचना से जुड़ा हुआ, या कहें कि सिर्फ तथ्यों से जुड़ा हुआ विषय इसको समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें सूचनाएं या जो तथ्य है उनकी भूमिका सिर्फ फ्रेमिंग के रूप में होती है। मान लो फ्रेम का काम तो ये करते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर भी होती है, इससे बंधी हुई होती है। इन चीज़ों को समझना अच्छे से किसी भी विद्यार्थी के लिए ज़रूरी है, अन्यथा वो इस विषय के प्रति अपनी रुचि को नहीं बढ़ा सकता। देखिए, चाहे विश्व का इतिहास हो, चाहे भारत का इतिहास हो, इसको समझने के लिए हमें निश्चित ही इसके आसपास की चीज़ों को देखना पड़ता है। अन्य विषयों के साथ जो इनके अंतर संबंध है उसको भी जानना पड़ता है। जब तक हम इसकी बारीकियों को नहीं जानेंगे तब तक इसको नहीं समझ सकते। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, इस विषय को यदि हम अच्छे से समझना चाहते हैं तो सबसे पहले इस विषय में जो घटित घटनाएं हैं उनको हम समझें और उसके बाद में जो परिवर्तन हुए हैं उनको हम देखें। और जहाँ पर परिवर्तन हो रहा है वहाँ यदि हम कुछ आश्चर्य कर रहे हैं तो भी ठीक बात है, और आश्चर्य नहीं हो रहा है तो हो सकता है कि हम दूरदृष्टि रखने वाले व्यक्ति हो, कि हमें पहले ही थोड़ा अनुमान हो जाता हो कि यदि ऐसा हो रहा है तो आगे कुछ सालों में ऐसा होगा। जब इतिहास को पढ़ रहे होते हैं तो मान लो हम 1000 साल के आसपास का इतिहास जब पढ़ रहे हो और हमें ऐसा फील हो रहा हो कि 1200 के आसपास ये स्थिति आने वाली है, इतिहास में ही हम जब हो, तो हमारी कुछ सोच निश्चित ही इस विषय के प्रति एक अलग भाव को दिखा रही होती है। तो इसकी बारीकियों के लिए ये ज़रूरी है चीज़ें कि रुचि के साथ पढ़ें। लगातार प्रयास करते हैं तो चीज़ें समझ में आने लगती है। होने वाली घटनाओं का जो प्रभाव है, जो बड़ी घटनाएं हैं, उन्होंने चीज़ों को कैसे बदला, किसी भी स्थान का जो भूगोल है उसने इतिहास को कैसे प्रभावित किया, क्या भूगोल किसी क्षेत्र का अलग होता तो क्या इतिहास अलग हो सकता था। भारत के उत्तर में जो पर्वतमालाएं हैं उनकी वजह से भारत का इतिहास क्या है, और यदि न होती तो किस प्रकार का होता। दूसरे भी बहुत सारे जो क्षेत्र है, मान लो कि दक्षिण भारत का जो इतिहास हम देखते हैं वो जिस रूप में है, क्या वहाँ पर वहाँ की भौगोलिक संरचनाएं अलग होती तो क्या अलग इतिहास हो सकता था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। जब बहुत सारे युद्धों के बारे में चर्चा होती है, राजा महाराजाओं की, उसके बाद के जो युद्ध हुए, विदेशी आक्रांताओं ने जो लड़ाइयाँ लड़ी, उस दौरान भी हम देखते हैं कि किसी भी भौगोलिक स्थान ने उस इतिहास को अपने हिसाब से निर्धारित करने का काम किया। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये बताती है कि इतिहास अन्य विषयों के साथ किस प्रकार से अंतर संबंध रखता है। इतिहास पढ़ने वाले और पढ़ाने वालों को भी ये ध्यान रखना होता है कि पढ़ने से पहले इसकी जो भूमिका है उसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। यदि हमें कुछ घंटे
इतिहास पढ़ने में बिताने हैं या पढ़ाने में बिताने हैं तो पहले भूमिका को अच्छे से आत्मसात करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि एक ऐसी रुचि पैदा होगी जिसको लेकर के हम आगे बढ़ सकेंगे। इसके साथ साथ अन्य भी पहलू हो सकते हैं। हम देखते हैं कि कैसे सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई और कैसे एक समय के बाद में खो गई। ये चीज़ें भी एक हमारे अंदर ऐसा भाव पैदा करती है जो इतिहास को पढ़ने के लिए हमें मजबूर करता है। सिंधु घाटी सभ्यता के शहर और आज की स्मार्ट सिटीज़ क्या समानताएं रखती है, इन चीज़ों को लेकर के भी हमारी सोच इस विषय के प्रति एक भाव रखती है। और जब तक हमें इतिहास का अच्छा ज्ञान नहीं होता है तब तक हम एक शानदार भविष्य का निर्माण नहीं कर सकते। इसके साथ साथ बहुत सारे और भी तथ्य हो सकते हैं। अन्य तथ्यों पर पार्ट सेकंड में हम चर्चा करेंगे और इस विषय की बारीकियों को समझेंगे। ये छोटा वीडियो मैं बना रहा हूँ क्योंकि मैं तकनीकी रूप से इतना चीज़ों को जानता नहीं हूँ, इसलिए आगे हम कोशिश करेंगे अच्छे से और समझेंगे। धन्यवाद।